हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 3 टैरो। ओके, लगा तो हम एक दो और रैकर ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं डायरेक्टली शुरुआत टैरो से। पहले हम देखते हैं कि भाई हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। देन विल लुक इन टू योर कार्ड्स एज वेल। ठीक है, कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते से पहले उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि है रिवर्स में। ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरा जो कार्ड आ चुका है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, चलो। थर्ड कार्ड में मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलो, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ चुका है पेज ऑफ सोर्ड्स। हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ठीक है, फिलहाल तुमने 5 कार्ड्स लिए हैं एंड 5 जो कार्ड्स हैं वो हमें क्या दर्शा रहे हैं वो भी देखते हैं यहाँ पे। देखो, शुरुआत हो चुकी है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से डायरेक्टली, उसके बाद आ गया है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो सभी 12 राशि यहाँ पे प्रस्तुत है। ओके, आई थिंक अगर हम बात करते हैं इनके व्यवहार की या फिर इनके बिहेवियर की, तो कह सकते हैं भी ये पर्सन अपनी बोझ से मुक्त होना चाहता है। ओके, सिंपल तरीके से कहे तो भाई ये आपसे बस वही गुजारिश कर रहा है कि इनके ज़िंदगी में ना प्यार की ज़रूरत है, प्रेम। ठीक है, बहुत ज़्यादा या तो उन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। और अब इनको लग रहा है कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा समय दे दिया मैंने अपनी काम को, या फिर बहुत ज़्यादा समय मैंने दे दिया कि भाई बहुत सोच विचार कर लिया, स्ट्रेस ले लिया है ना। तो अब ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। देखो, ये अकेले ये सब नहीं कर सकते बिकॉज ये आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, घूम फिर के इनकी बातें आपसे ही जुड़ती हैं। तो अगर आप इनके कनेक्शन में हो, ठीक है, अगर आपसे बात करते हैं कि भाई मुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड से, मुझे अपने विचारों से साइड में जाना है, तो वो सिंपल कह रही है भाई मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तब वो शायद अकेले पड़ गए थे। तो अब वो चाहते हैं कि अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, और अगर मुझे लगे कि भाई हाँ आप मेरे सपोर्ट में हो, तो मेरी जिम्मेदारी मान लो अचानक से 50% तो कम से कम हल्की हो जाएगी। यानी कि एक ऐसा पर्सन वो ढूंढ रहे हैं जिसके कंधे पे वो अपना भरोसा डाल सकता है। अभी कोई और नहीं लेकिन तुम तो हो, एंड आई डू ट्रस्ट यू, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। और वही बात ये इनको अट्रैक्ट करती है आपके लिए। तो ये भी आप एक अच्छे इंसान हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना खूब ही जानते हो, तो ये बात आपको स्पेशल बनाती है। देखो, कह रही है भाई अभी जो इनके सेट ऑफ माइंड है ना वो क्या है, 5 ऑफ कप्स की, मतलब निराशावादी, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो बार बार किसी चीज़ को लेके परेशान रहता है कि अब मैं नेक्स्ट करूँ तो क्या करूँ, है ना। ये आई थिंक अपनी डेली भाग दौड़ करते हुए ऊब से गए हैं कि मैं ही सब करूँ, भाग दौड़ करूँ और बदले मुझे क्या मिल रहा है, फिर बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है ना। तो उसके लिए जो यहाँ पे जवाब आ रहे हैं ना वो बस इतना है कि दे जस्ट वांट यू इन देयर लाइफ। ठीक है, आप बस एक काम करो, आप बस उनका एक सहारा बनो, इनका सपोर्ट बनो। तो अगर ये आपको बता रहे हैं कि भाई अभी मेरी ज़िंदगी कैसी है, तो मान लो ये ऊब से गए हैं ज़िंदगी से एंड फिलहाल जो भी चीज़ें हो रही है उससे खुश नहीं है। देखने को लग सकता है कि एक अच्छा जॉब है ना, एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं या फिर बिजनेस है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी से बिल्कुल भी कोसों दूर है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो उनको चाहिए तो वो है आपका सपोर्ट कि भाई एटलीस्ट तुम इस बात को समझो। बाकी लोग स्ट्रेंजर बन चुके हैं या फिर बाकी लोग सिर्फ मेरे प्रॉफिट की तरफ देख रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी उसकी तरफ देख रहे हैं कि भाई एक बड़ी कंपनी है, आप उस चेयर पे बैठे हो, लेकिन वहाँ पे बैठने के बाद आपके साथ क्या होता है ये कोई नहीं देख रहा। ठीक है, ये बस कह रही है भाई अब इनको जो चाहिए वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पावरफुल कार्ड। एंड आई थिंक टैरो में कई लोग जब रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो उनको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इट्स लाइक कमिटमेंट। ठीक है,
आई थिंक अगर ये खुद आपसे कमिटमेंट से दूर चले गए थे किसी कारण से, कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अपना स्ट्रेस का बहाना दे देते थे, या फिर कि भाई ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये अगर इस चीज़ से अ, दूर गए थे, तो अब वो वही वापस आ रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू टेल यू कि भाई मैंने सोचा था पहले कि कमिटमेंट के बिना अगर मैं जीऊँ या फिर आपसे दूर जाऊँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया चीज़ें उल्टी होने लगी। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक वो बस कह रहा है कि आप इस बात को समझो कि मैंने ज़िद की, मैंने हट किया, और वो हट जो है वो मुझे ही भारी पड़ गया। तो अगर आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, बस सिंपल सी बात इतनी है कि हाँ, मैंने कोशिश की कि भाई मुझे क्या अंजाम मिलता है, और अंजाम बस वही मिला कि आपको दूर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो हकीकत है उसको। और जो रास्ता निकल के आ गया वो ये है कि स्वीकार करो कि आपके लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये अकेले की कोई चाह नहीं है, ये अकेला कोई रास्ता नहीं है, ये बस आता है कि भाई आप भी इस बात को समझो, बिकॉज आप पहले से इनको पसंद करते आए हो, है ना। चाहे वजह जो भी हो, ये पर्सन आपको समय दे रहा है नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा व्यग्र है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले रहा है, फैमिली की हो खुद की हो, लेकिन जब बात आती है अभी इस बात को समझने की भाई क्या करे क्या ना करे, आई थिंक कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये कैप्शन आई थिंक लिखा गया था कि फ़ौजी की बीवी बनना कोई आसान बात नहीं। तो एक्चुअली मतलब वीडियो दिखाया था जहाँ पे वो फ़ौजी लौट के आता है, एंड सब लोग देख रहे होते हैं, जो वाइफ होती है वो रोने लगती है एकदम से देखते हुए। तो मे बी फैमिली सामने है ना, मॉम डैड है उसके, तो उसको गले भी नहीं लगा सकती, उसकी बहन है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ अपने मन में रखना कि भाई तुम इतने सब कुछ होने के बाद तुम वापस आ गए हो, एंड यू आर अलाइव, है ना। और वो खुशी जो महसूस होती है कि इतने दिनों बाद तुम आ गए, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी तो है ना, कि भाई सबके सामने व्यवहार कैसा करे, बातें कैसे करे। तो फिर फौजी उठ के उनके पास आ रहता है, तो वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जब इनको लगा समझ रियल में कि भाई कहाँ पे क्या गलती हो रही है, तो जवाब आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो, ये अपनी बात ना सही तरीके से या तो कह नहीं पाए या तो रख नहीं पाए, और इसका हर्जाना भी खुद भुगत रहे हैं। अगर इनको लगा था कि नहीं मैं कुछ हैंडल कर पाऊंगा, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, तो जब आ गया नहीं, आप सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और अब ये अगर बात नहीं कर रहे थे तो इसका जो हर्जाना है वो आप आई थिंक आप दोनों को भुगतना पड़ा, बिकॉज आप दोनों अगर प्यार करते हो तो प्यार से दूर चले जाना, रिश्ते में तनाव आना, ये किसने शुरू किया, ये भी तो यहाँ पे बोलने की बात है। जो फिनाले हमें कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो सिंपल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये देखो, आपके मन में ना अपनी जो छवि है उसे इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, है ना। कि बस बोल दिया कि चलो भाई तुम एक काम करो, मेरा जो अतीत था उसको भूल जाए, फिर जैसे मैंने बात की उसको भूल जाए, नहीं। ये तो रहेगा कि उन्होंने कैसे व्यवहार किया था, जब समय था तब उन्होंने कैसे व्यवहार किया, आपसे दूर गए आपके करीब आ गए, बट अगेन वो कह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो आप उनको एक मौका दे सकते हैं, बट हाँ, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा कि आपकी सोच क्या कहती है ना। उसी बात को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं हमें आपसे कुछ कह रहा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं, कि आपकी क्या सोच है फिलहाल इनके लिए, चलो। तो ये हमें कार्ड मिला है जजमेंट, पहला ही कार्ड जजमेंट डायरेक्टली आपकी तरफ से। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ये भी पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आ गया कार्ड, लेकिन रिवर्स है। यहाँ पे है द हायरोफेंट, ये है रिवर्स में। ठीक है, एक और कार्ड अगर लेते हैं तो ये आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी है रिवर्स में। फाइनल कार्ड अगर हम लेते हैं फॉर यू तो आ चुका है टू ऑफ सॉर्ट्स, ये है रिवर्स में। ठीक है, तो सिर्फ एक कार्ड स्ट्रेट आ चुका है, बाकी के सारे कार्ड रिवर्स है। ठीक है, कमाल की बात यह है यहाँ पे कि जो पहला ही कार्ड आपके लिए आ चुका है वो है जजमेंट, एंड दैट इज़ रिवर्स। मतलब कि अगर आपका आई थिंक यहाँ पे दोहरा कहना हो सकता है कि भाई पहली बात तो मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्ट्रेट कार्ड है, जजमेंट नहीं कर रहा हूँ या फिर जजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट अगर कर रही हूँ जजमेंट तो क्या है। देखो, ईजिली लग सकता है किसी को भी कि अगर आप उनसे बातें करने जा रहे हो तो वो बातें ऐसी होंगी कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की, या फिर आप उनसे डायरेक्टली कुछ ऐसे सवाल पूछोगे कि जिनके जवाब आपको पहले से ही पता है क्या होंगे। मतलब आप एग्जैक्टली उनको एक बॉक्स में पकड़ोगे कि आप उस बॉक्स से बाहर निकल ही ना पाओ, है ना। तो या तो आप इस पर्सन को इस तरीके से एक्सेप्ट करो कि हाँ, आई एक्सेप्ट यू,
बट तुम्हारी ये गलती है, या फिर कि भाई तुमने मुझे क्या दुख दर्द दिया है ये मुझे पता है, तो मैं ज़िंदगी में क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये तुम मुझे मत बताओ, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। तो आप कह रहे भाई मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है क्या नहीं किया है, मैंने कितना प्यार किया है, मैंने कितना तुम्हारा इंतज़ार किया, ये मुझे 100% पता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बात आपको जजमेंटल बना सकती है, मतलब दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि देखो तुम तो अब मुझे जज कर रहे हो, है ना। हालांकि जज करना ना करना ये कंप्लीटली अलग बात होती है। पेज ऑफ सोर्स के रिवर्स है यहाँ पे, तो आई थिंक आपकी तरफ से जो बात आती है कि आपने कई बार इनको कुछ बातें क्लियरली नहीं कही, या तो आपने उनका वेट किया कि भी एक समय आएगा जब आप इनका वेट करोगे और वो पर्सन घूम फिर के आपकी तरफ आएगा, तो फिर आप ये डिसीजन लोगे कि भाई आखिर करना क्या है। सो पेज ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स इज देयर, समवेयर यू कुड से दैट कि भाई मैंने आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस की नहीं थी, बट आज जब मैंने बात नहीं की तो वो चीज़ें घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ गई और आप फिर अब मुझे ब्लेम कर सकते हो, है ना। तो जहाँ पे इनका कहना आता है कि भाई पेज ऑफ सॉर्ट्स अब मुझे कहना है, आप उल्टा कह रहे हो कि भाई मैंने तो पता नहीं कब कौन सी चीज़ कहनी चाहिए थी वो मैंने नहीं कही, और शायद इसलिए आज तुम इतनी ईजिली बोल रहे हो। देखो यहाँ पे है हायरोफेंट रिवर्स, हमें यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स मिला था, तो यहाँ पे देखो आपका कहना है कि जो उम्मीदें हैं कि चाहे वो शादी की हो कमिटमेंट की हो, आपने मान लो उम्मीदें ऐसी दांव लगा रखी है उसके ऊपर कि पता नहीं आप उसके लिए कब हाँ कहोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप भी इंतज़ार कर रहे थे, बट अब इंतज़ार करते हुए आपको बहुत मान लो ज़माना बीत गया कि भी आप कब मुझे हाँ कहोगे, या फिर कब आपके मन में आएगा कि ठीक है भाई अब हम कमिटमेंट इस वर्ड के लिए रेडी हैं। तो आपके हिसाब से देखो आप आई थिंक वो कह रहे हो कि भाई मैंने बहुत समय दे दिया आपको, है ना। एंड वो समय इतना था कि मैंने खुद में ही इतने बदलाव कर दिए, हालांकि डेथ का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट वो चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते कि जो जज्बे मेरे अंदर थे, चाहे वो कमिटमेंट के थे या फिर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, वो मैंने दांव लगा रखा था उसके ऊपर कि चलो ठीक है जो समय आएगा वो देख लेंगे, है ना। इनके पेज ऑफ सॉर्ट्स के लिए आपका कहना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो आई थिंक आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर कुछ कहना भी है ना, तो ये बात ध्यान में रखो कि अब मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, है ना। तो मतलब अगर आपको कोई जवाब है भी रेडी, तो शायद आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये जवाब क्यों है, या फिर इस जवाब से आपको क्या मिलेगा। आप उल्टा मुझसे और सवाल पूछोगे या फिर आप उल्टा इस सवाल से चौंक जाओगे, आई डोंट नो अबाउट इट, है ना, क्या होगा। हालांकि जो फाइनल कार्ड आ रहा है इनके लिए वो है द 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी तरफ से, कि क्या सच में तुमने कभी रिश्ते में झांका था दिल से कि कोई है यहाँ पे जो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, कोई है यहाँ पे जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, किसी को सच में तुम्हारी परवाह है कि तुम क्या कहोगे, और फिर भी अगर तुम ये कहते हो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ अब मैं नहीं रेडी हूँ, है ना, अब मेरा दिल जो है वो पसीज रहा है, अब मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो ये कैसा प्रेम है ना। आई थिंक आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सिर्फ ये कहानी तुम्हारे ही आजू बाजू क्यों घूमती है, इस रिश्ते में ज़िंदगी में मैं भी हूँ, मेरा क्या, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था। और अब जब आपको समय मिल रहा है तो डायरेक्टली आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, बिकॉज अब आपके पास समय है, आपको पता लगा कि भाई इसके अलावा अब ज़िंदगी में कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं, तो जब पता लगा तब वापस आ रहे हो। तब का क्या, जब से मैंने पहले से ही कहा था कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, है ना। तो जब कोई व्यक्ति हमें सेकेंडरी पोजीशन देता है तो बहुत तकलीफ होती है, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर हम कंक्लूजन करते हैं कि हमें चारों से क्या कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, और एक थर्ड कार्ड चुनते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। हालांकि इस टैरो में स्ट्रेट कार्ड्स भी हैं, बट तीनों कार्ड्स रिवर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, तो देखो तीनों ही रिवर्स कार्ड है। एक तो है भाई एस ऑफ सॉर्ड्स, मिथुन तुला कुंभ राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दूसरा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और तीसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो भाई जो कंक्लूजन आ रहा है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति बात करने को जा रहा है तो शायद वो कह रहा है कि भाई मैंने पहले अलग बात की थी, अब मैं अलग बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ मुझ में बदलाव आ चुके हैं। और आपका कहना टोटली ये है कि भाई तुमने पहले में भी बहुत समय ले लिया था, अब जो समय है वो ये है तुम्हें समझाने का कि मेरे पास अब बातें नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। मतलब मुझे ही लग रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ क्या, क्योंकि जब आप इनको देखते हो ना तो आपको लगता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा समय यूं ही दे दिया है,
अब अगर वो कह भी रहे हैं कमिटमेंट, तो क्या सच में इसके मायने रहते हैं या फिर नहीं? मतलब आप किसी चीज़ का हट कर रहे हो और इतने सालों बाद आपको मिलती है कि आपको अब लगता है कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो समय चला गया। सेकंड किंग ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स। तो यहाँ पे आई थिंक अगर वो कह भी रहा है पर्सन कि भी मैं अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा हूँ तो देखो मैं तुम्हें आपको एकदम से शान से रखूँगा एंड यू विल गेट एवरीथिंग, तो कहने का ये वो समय चला गया है ना? मतलब आप भी अगर इनके ऊपर धौंस जमा सकते थे तो आपने कहा कि भाई मुझे नहीं धौंस जमानी। ठीक है, वो जो एक मोमेंटम था कि जब सब कुछ बहुत ही ईजिली हो सकता था, वो तुमने चीज़ें तो समय रहते नहीं करी, तो अब मेरे पास क्या ही अल्फाज है। एंड जो फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये मत कहो कि भाई किस्मत ने तुम्हें मिला लिया, किस्मत का आई थिंक आप मतलब सपोर्ट ही नहीं करा, आपने का कहना है कि भाई ये किस्मत यहाँ पे आती ही नहीं। ठीक है, अगर इस किस्मत थी भी तो तुमने साइड में रखा था और कहा कि भाई मैं, मेरा काम, मेरा करियर, मेरा पैशन, मेरी सोच, है ना, मेरी खोज, तो ये आपके नज़रिए से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप इनको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई तुमने अभी तक जो भी किया ना अपनी मर्जी से किया। तो यहाँ पे अब तुम्हें किस्मत करवा रही है, ऐसा मत कहो कि तुम अपने लिए अपने स्वार्थ बुद्धि से कर रहे हो। सवाल बस इतना सा है कि मैं तुम्हें कब स्वीकारूंगा या फिर मैं तुम्हें कब स्वीकारूंगी। तो ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।